सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपकी जिंदगी में दिया है मेरे प्रियो, जहाँ मैं और आप अपने परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। और परमेश्वर की उपस्थिति में आना कोई बहुत ही साधारण सी बात नहीं है। जी हाँ मेरे प्रियो, ये बहुत ही खास बात है, क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि ये मेरे और आपके परमेश्वर की मर्जी और योजना ही है जो मुझको और आपको हमारे प्रभु के बहुत ही निकट ले आती है। ये हमारे परमेश्वर की ख्वाहिश है, हमारे परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो, जहाँ पर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में एक होते हुए पिता के वचन की ओर अपने दिल को लगाते हैं। और ये बहुत ही खास मौका है, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में आता है मेरे प्रियो, बहुत सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है और हमारे जीवन में अंधियारे के उस घोर अंधकार से भरे तराई से हम निकल करके उजियाले की ओर चले जाते हैं और हमारे जीवन की परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जब मैं और आप परमेश्वर के वचन भजन 37 वर्स 39 को देखेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत सी बात परमेश्वर का वचन कहता है, पिता का वचन कहता है, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वो उनका दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर के नाम की महिमा। जी हमें और आप अपनी जिंदगी में मेरे प्रियो न जाने कितनी ही परिस्थितियों में पड़ते हैं, और जब मैं और आप परिस्थितियों में पड़ते हैं तो मेरे और आपके दिलों में न जाने कितने सवाल उठते हैं। और वैसे ही सवाल आपको पता है परमेश्वर के दासों के दिलों में भी उठे मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर के वचन की खूबसूरती कुछ ऐसी है कि वो सवालों में हमें छोड़ता नहीं, मगर हमें उसका पूरा जवाब देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब मैं और आप भजन संहिता 77 वर्स 9 को देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया है? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब कोमल दया को रोक रखा है? जी हाँ, न जाने ऐसी कितनी परिस्थितियां मेरी और आपकी जिंदगी में आती होंगी मेरे प्रियो, जहाँ मैं और आप भी ना चाहकर भी इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हम कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, शायद परमेश्वर उस भाई या उस बहन की तो प्रार्थना सुन लेगा, लेकिन वो मेरी ओर दृष्टि नहीं करेगा। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, जो परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बतलाता है मेरे प्रियो, अगर पद 10 के अंदर में और आप देखेंगे तो परमेश्वर के दास एक बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं जो आपको और मुझको बल देती है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, और मैंने कहा यह तो मेरी दुर्बलता है, परंतु मैं परम प्रधान के दाहिने हाथ के वर्षों को विचारता हूँ। जी हाँ, जब मैं और आप इस बात को सोचने लगते हैं मेरे प्रियो कि मेरी प्रार्थना अनसुनी हो रही है, मेरी प्रार्थनाओं का मुझे बहुत लंबे समय तक उत्तर नहीं मिल रहा है, क्या परमेश्वर कोमलता करना भूल गया है? क्या परमेश्वर मेरी दुर्बलताओं पर नजर रखना छोड़ चुका है? लेकिन परमेश्वर के दास कहते हैं, ये तो मेरी दुर्बलता है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अपने वचन और अपने स्वभाव से फिरकर काम कभी कर ही नहीं सकता, और इसीलिए हमारे परमेश्वर को हम जानते हैं उस नाम से, और वो नाम है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो युगान युग एक समान रहने वाला प्रभु है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो दया और करुणा उन समयों में उसने अपने लोगों के जीवन में की, वो आज के दिन में भी मेरे और आपके जीवन में रखता है। और ये जो बातें मेरे और आपकी जिंदगी में आती हैं, परमेश्वर के दास बहुत खूबसूरती से कहते हैं कि ये मेरी दुर्बलता है। जी हाँ मेरे प्रियो, ये हमारी दुर्बलता है कि हम इस स्तर पर जाकर सोचते हैं। और मगर एक बहुत खूबसूरत सी बात परमेश्वर के दास यहाँ पर मुझको कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि जब इस बात को मैं और आप अपने दिल और दिमाग में ये बातें मेरे और आपके जीवन में हावी होने लगे, उस वक्त एक काम परमेश्वर के दास करते हैं। और यहाँ लिखा है, परंतु मैं परम प्रधान के दाहिने हाथ के वर्षों को विचारता हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी में संदेह, अंधकार और भ्रम और परमेश्वर से दूर हो जाने के खतरों से बचना है अगर आपको और मुझको, तो उसका एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता वो ये है मेरे प्रियो कि अपने परमेश्वर के उपकारों को, उसके धर्म में दाहिने हाथ से संभाले जाने का, और परमेश्वर के दाहिने हाथ के वर्षों के कामों को मैं और आप भी परमेश्वर के दास के समान विचारना शुरू कर दें। हम गिन सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं कि उन कठिन परिस्थितियों में जहाँ किसी ने मुझे नहीं संभाला, वहाँ मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाला है मेरे प्रियो। और ये बातें मुझको और आपको हमारे प्रभु के बेहद बेहद करीब ले आती हैं। परमेश्वर के दास यशायाह 62
वर्स 6 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा के स्मरण करने वालों, चुप ना रहो। परमेश्वर के नाम की महिमा। जी हाँ, हम चुप नहीं रह सकते, चाहे परिस्थितियां हमारे जीवन में हमारी मर्जी के अनुसार ना चल रही हो, हालात बिल्कुल अच्छे ना लग रहे हो जैसा हम सोच रहे हैं और चाह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के दास एक बहुत ही खूबसूरत सी बात को लिखते हैं और यहाँ लिखा है कि यहोवा के स्मरण करने वालों, जो परमेश्वर को याद करते हैं, जो परमेश्वर का स्मरण बनाए रखते हैं अपने मन में, चुप ना रहो। और चुप ना रहो, उसकी बड़ाई और प्रशंसा करते रहो, उसकी उन खूबसूरत बातों को अपने जीवन में याद करो जो उसने मेरे और तुम्हारे जीवन में की है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और परमेश्वर की ये जो वक्त मेरे लिए और आपके लिए मेरे प्रिय होता है, ये एक बहुत ही खास मौका हो जाता है और यहीं पर वो बात है जहां हम शत्रु के बंधन को तोड़कर यीशु के नाम में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब हम अपनी दुर्बलताओं में परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू कर देते हैं, शत्रु के सारे काम और बंधन हमारे जीवन से टूटना शुरू हो जाते हैं। उसकी पकड़ हमारे जीवन से, हमारी जिंदगी की परिस्थितियों से कमजोर पड़ने लगती है और एक दिन वो टूटकर गिर जाती है। और परमेश्वर के दास बहुत ही खूबसूरती से लिखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा के बड़े कामों को स्मरण करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े बड़े कामों को सोचूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, अगर आज मैं और आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, तो ये खूबसूरत मौका है कि मैं और आप अपने जीवन में जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में किए हैं उसको विचारना शुरू कर दें। क्योंकि हर एक नेगेटिविटी को परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में, जब मैं और आप प्रभु के कामों को याद करने लगते हैं, विचारने लगते हैं कि ऐसा अद्भुत काम परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है, मेरे और आपके जीवन में द्वार खुल जाता है, रास्ता खुल जाता है, हमारी निराशा आशा में बदल जाती है। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दें।